लास्ट टाइम वी हैव कंप्लीटेड फ्रॉम ईयर हो गया। तो ये जो राजवाड़ा, अभी इंडियन हिस्टोग्राफर को देख लेते हैं। राजवाड़ा इज़ अ वेल नोन फॉर हिज सब्जेक्ट इन राइटिंग इन मराठी ऑन वराइड सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक एंड इटिमोलॉजी एंड ग्रामर एक्सेट्रा। देखो राजवाड़ा जी जो थे, वी के राजवाड़ा, ये मराठी मराठी में तो लिखते ही थे, और इसके अलावा इन्होंने मराठी में हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, एटिमोलॉजी और ग्रामर एक्सेट्रा में वो लिखते थे। एंड ही वॉज द फर्म ओपिनियन दैट ही, मतलब ये ओपिनियन इन्होंने रखा था कि वी शुड राइट आवर ओन हिस्ट्री। एंड ही कंपाइल्ड एंड एडिटेड 22 वॉल्यूम्स ऑफ मराठांच्या इतिहासाची साधने। देखो इन्होंने क्या बोला था वी के राजवाड़ा ने, इन्होंने ये बताया था कि हम दूसरे के देश के इंटरनेशनल लेवल पे हिस्ट्री क्यों लिख रहे हैं। हमें इंडियन हिस्ट्री को ज़्यादा प्रमोट करके हमें ज़्यादा देखना चाहिए ना कि हम दूसरे को हिस्ट्री को लिखें। हम अपना खुद के देश का हिस्ट्री लिखेंगे। एंड ही रोट वेरी स्कॉलरी प्रिफेस टू ईच ऑफ 22 वॉल्यूम्स। मतलब जितना भी जो 22 वॉल्यूम्स था वो एकदम अच्छे से उन्होंने लिखा। एंड ही स्टेटेड हिस्ट्री इज़ द ऑल इंक्लूसिव इमेज ऑफ द पास्ट सोसाइटी। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, बोला कि हिस्ट्री है ना, जो भी चीज़ हुआ है पास्ट में उसका एक इमेज है। एंड इट डज नॉट इंक्लूड ओनली स्टोरीज ऑफ पॉलिटिकल इमेज, कॉन्स्पिरेसी एंड wars of seizing power. He insisted that history should be written only using the authentic documentary source. इन्होंने वी के राजवाड़ा ने एक चीज़ बोला कि हिस्ट्री में सिर्फ खाली पॉलिटिकल चीज़ें, कॉन्स्पिरेसी चीज़ें, स्टोरीज, इवेंट, ये सब के अलावा हमें ऑथेंटिक चीज़ें के बारे में लिखना ज़रूरी है। हम किसी के इमेजिनेशन को नहीं लिख सकते। ऑथेंटिक सोर्स अगर आपको मिला है तो उसके बारे में लिखना है। द नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी हेल्प इन द ट्रिगरिंग ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऑफ द इंडियन पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश। अभी देखो नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी से क्या हुआ कि लोगों में जागरूकता आ गई कि हमें इंडिपेंडेंस लेना है किससे, ब्रिटिशर से। एंड इन दिस एक्सपेक्ट्स ऑफ बुक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 रिटन बाय विनायक दामोदर सावरकर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। फिर 1857 में एक वीर सावरकर जो थे, दामोदर सावरकर, इन्होंने एक बुक लिखा, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है। द नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी प्रोवाइडेड अ मोमेंटम टू द राइटिंग ऑफ रीजनल हिस्ट्री टू। फिर ये जो नेशनलिस्टिक हिस्टोग्राफी लोग लिखने लगे, उसके अलावा उन्होंने रीजनल हिस्ट्री को भी लिखना स्टार्ट कर दिया। पहले देश की हिस्ट्री को लिखे, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस के लिए जागरूकता, फिर रीजनल हिस्ट्री लिखना स्टार्ट हुआ, जैसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एज ए रिजल्ट ऑफ अटेंशन ऑफ हिस्टोरियन वॉज ड्रॉन टू द जोग्राफिक कंडीशन एंड द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडियन रीजन। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि अटेंशन ऑफ हिस्टोरियन ड्रॉन टू द जोग्राफिक कंडीशन एंड हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडियन हिस्ट्री। तो पहले लोग नॉर्थ में भी लिख रहे थे, क्योंकि जितने भी वॉर, जितने भी कैप्चर्स ज़्यादा हुए, सब लोग नॉर्थ में हुए, तो लोगों ने साउथ का भी लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। अभी हिस्टोग्राफी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद में किस तरीके से हिस्टोग्राफी हुआ इंडिया में, अब हम देखेंगे। नाउ अलॉन्ग विद द राइटिंग द डायनेस्टिक हिस्ट्रीज, द कल्चर, सोशल, इकोनॉमिक हिस्ट्रीज वेर ऑल्सो बिंग रिटन। देखो राइटिंग के बाद, डायनेस्टिक हिस्ट्री के राइटिंग के बाद इकोनॉमिक्स और ये सब भी ध्यान देगा। स्कॉलर्स ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड्स era began to feel the need of writing histories of various communities, science, economic system, political ideologies, culture aspects, etc. देखो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के बाद में जितने भी जो स्कॉलर्स थे उन्हें ये लगने लगा कि हमें वेरियस कम्युनिटीज़ के बारे में, साइंस के बारे में, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और कल्चर एक्सपेक्ट्स के बारे में भी लिखना चाहिए। द हिस्टोग्राफी ऑफ दिस एरा हैज़ बीन इन्फ्लुएंस मेनली बाय आइडियोलॉजिकल स्कूल। मतलब ये टाइम के जो हिस्टोग्राफर थे, ये लोग 3 चीज़ पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे, मतलब प्रभावित ज़्यादा हो रहे थे। एक मार्क्सिस्ट हिस्ट्री के बारे में, और एक सबलैटिन हिस्ट्री, और एक फेमिनिस्ट हिस्ट्री। अभी सब एक एक करके देखते हैं। ठीक है। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री, द कंसर्न
For the means of production, modes of production and industrial revolution were at the center in the writing of the Marxist historian. अभी जो भी मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन थे वो लोग तीन चीज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान देते थे कि प्रोडक्शन का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है और इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसा है. अकॉर्डिंगली टू एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ एवरी सोशल इवेंट ऑफ सिग्निफिकेंस हैज़ रिमेन द बेसिक थीम ऑफ मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी. अभी जैसे कि जो भी इवेंट हुआ, XYZ इवेंट हुआ, तो हम ये चीज़ को मान के चलेंगे. Marxist historian in India studied the transition within the caste system, and among the notable Indian historians who adopted Marxist ideological framework, scholar like Damodar, Gosambi and all have contributed notably. And Comrade Dangi was one of the founder of the Indian Communist Party, primitive communist of slavery, and represent the Marxist historiography. अभी देखो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन का काम क्या था, वो लोग क्या करते क्या थे. वो लोग ना ट्रांजिशन फेज को ज़्यादा ध्यान दिया जाता था. ट्रांजिशन फेज ऑफ कास्ट सिस्टम, जैसे कि मैं हिंदू हूँ, हिंदू से मैं इस्लाम बन गया, इस्लाम से मैं क्रिश्चियन बन गया, तो ये मैं क्यों वैसा बन रहा हूँ, इसका ट्रांजिशन फेज को ज़्यादा ध्यान दिया है लोगों ने कास्ट सिस्टम्स में. फिर अभी सब लैटन आ गया. द नीड्स द सीड्स ऑफ सब लैटन हिस्ट्री आर फाउंड इन द मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी. अब ये सबल्टन हिस्ट्री जो है, ये इसका सीड्स मतलब ये जो इसका रूट्स कहाँ पे पाया गया, मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी में. द रोल ऑफ इटालियन हिस्टोरियन एंटोनियो ग्राम्स्की, ओके, जो एंटोनियो ग्राम्स्की का रोल था, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेवलपिंग द आइडिया ऑफ हिस्ट्री शुड बी रिटर्न स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटमोस्ट रैंक ऑफ द पीपल इन द सोसाइटी, एंड इनफैक्ट सबल्टन में बॉटमोस्ट रैंक. अब ये सबल्टन मतलब क्या होता है, सबल्टन मतलब ये होता है कि कभी भी हम हिस्ट्री को लिखेंगे ना, तो उसके निचले हिस्से से स्टार्ट करके लिखना है. मतलब वहाँ के नीचे लोगों को, लेबर लोगों को स्टार्ट लिख के आगे तक बढ़ना है. एंड फोकलोर हैज़ बीन कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ राइटिंग सब लैटिन हिस्ट्री. एंड रंजित गुना एन Indian historian played a major role in establishing सब लैटिन history as an important academic school of historiography. And however we may point out that much before onset of sub-Latin ideology, similar thoughts were expressed by Mahatma Jyotirao Phule and Dr. Babasaheb Ambedkar. Mahatma Jyotirao Phule unfolded the history of Sudra community in his book Gulamgiri, and he drew attention to exploitation of women Sudras and Ati Sudras done under the name of religion. The term Sudras एंड द अति शूद्रास इंडिकेट द बॉटमोस्ट रैंक ऑफ द कास्ट सिस्टम. मतलब इसके अंदर ये बताया गया है कि जो कुछ लोग थे उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया था वो चीज़ को ध्यान देने में. जैसे कि ज्योतिराव फुले थे, उन्होंने शूद्रास और अति शूद्रास के बारे में स्टडीज़ किया. अब रोल ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द दलित कास्ट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. अभी हम देखेंगे जो पीपल के रोल, दलित कास्ट मतलब लोअर कास्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है various cultural and political expertise, and however their role was not duly acknowledged in the colonial estate. और इनका रोल है ना colonial period में acknowledge नहीं किया था. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर focusing on this fact consistently wrote about two of his books, who were Sudras and Untouchables. इन्होंने दो बुक लिखा, पहले Sudras कौन थे और Untouchables कौन थे, and may be cited as example of history sub-Latin time. अभी feminist history के बारे में देखते हैं. देखो फेमिनिस्ट हिस्ट्री हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, तब इंडियन के हिसाब से देखेंगे. ओवर द सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ टाइम मेनली मेल स्कॉलर्स वर इन्वॉल्व इन द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री, एंड एज अ रिजल्ट द रोल एंड अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन इन हिस्ट्री रिमेन्स नेग्लेक्टेड. अभी देखो जो वुमेन के पूरे हिस्ट्री में ना वुमेन्स की चीज़ों को नेग्लेक्ट किया जा रहा था. एंड टू हाईलाइट दिस फैक्ट वॉज अ मेजर टास्क फेस बाय द फेमिनिस्ट हिस्टोरियन, and also it was important to study and compile the historical writings of women, and it was also necessary to rethink about women position in history. अभी देखो फेमिनिस्ट हिस्ट्री में क्या था कि पहले के टाइम पे लोगों को मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था, मेल के बारे में इतना लिखते ही नहीं थे. तो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी में क्या था, कुछ फेमिनिस्ट लोग ने खुद के बारे में लिखना स्टार्ट किया. एंड अमंग वुमेन्स ऑथर राइटिंग अबाउट वुमेन इन द 19th century, ताराबाई शिंदे वॉज द फॉरमोस्ट वन. अभी जो ताराबाई शिंदे ये पहली लेडी थी इंडिया में, एंड शी रोट अटैकिंग ऑफ मेल डोमिनेटेड सोशल सिस्टम
एंड द कास्ट सिस्टम। देखो इन्होंने क्या लिखा कि मेल डोमिनेटेड सिस्टम और सोशल सिस्टम कैसे अटैक कर रहा है सोसाइटी के अंदर, और स्त्री पुरुष तुलना, पब्लिश 1882 इन एक्नॉलेज एंड द फर्स्ट फेमिनिस्ट बुक इन इंडिया। सबसे पहले फेमिनिस्ट बुक क्या था? स्त्री पुरुष। और इन्होंने इन 1888 द बुक रिटन बाय पंडिता रामाबाई वॉज पब्लिश द हाई कास्ट हिंदू वुमेन। फिर इन्होंने वुमेन्स के बारे में बुक लिखना स्टार्ट किया कि हाई कास्ट हिंदू वुमेन का एक्ट क्या होगा। द फेमिनिस्ट लिटरेचर ऑफ द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, issues like employment of women, treatment meted out them in the in their workplace। देखो मतलब जो फेमिनिस्ट हिस्टोग्राफी था ना, इसमें क्या हुआ कि मतलब फेमिनिस्ट के बारे में बताया गया, बुक में ये बताया गया कि हमें भी सोसाइटी में एक पोजीशन मिले, हमें भी एक सोसाइटी में जॉब मिले। ठीक है, मतलब आज के टाइम पे भी ऐसा होता है कि बहुत सारे वुमेन्स को नाम के लिए जॉब देते पर हायर पोजीशन कभी नहीं देते। ठीक है, चलो।